Hello students, today our topic is the basic terms, ठीक है, including in this chapter that is the resistance, conductance, specific resistance, conductivity, ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, तो ये हमने आज टर्म्स पढ़नी है। तो फर्स्ट हमें हमारे पास रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को हम किसकी हेल्प से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? बेसिकली आपको पता है कि जनरली आपके पास ये क्या है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसमें आप क्या लेते हो? इलेक्ट्रोड्स लेते हो। एक इलेक्ट्रोड एक्ट करता है एज एन एनोड और दूसरा एक्ट करता है एज एन कैथोड। इसको आप किसकी हेल्प से कनेक्ट कर देते हो? एक बैटरी की हेल्प से, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर क्या पड़े होते हैं? कैटायंस और एनायंस। बाद में नोट कर लेना बेटा, पहले समझ लो। तो जो कैटायंस और एनायंस होते हैं, आपको पता है कि जब आप क्या करते हो? बैटरी की हेल्प से कनेक्ट करते हो और उसको ऑन करते हो बैटरी को, या इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ भागता है और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इस इलेक्ट्रोलाइट में क्या है? जनरली जो कोई चार्ज फ्लो कर रहा है उसका हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब रुकावट, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। और यू कैन ऑल्सो से इट इज़ द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू अक्रॉस अ कंडक्टर, ठीक है। तो आपके पास ये रेजिस्टेंस दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस और ये क्या है? दैट इज करंट। तो इट इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। अब जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है इसको आप मेजर करते हो वोल्ट मीटर में, जनरली इसके यूनिट्स क्या होते हैं? वोल्ट, और करंट के यूनिट्स क्या होते हैं? एम्पियर, ठीक है। तो जो वोल्ट अपॉन एम्पियर बन जाता है वो क्या हो गया? ओम। तो रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होंगे? ओम। ओम का सिंबल ये होता है, या फिर आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो, OHM। क्लियर? नेक्स्ट हम आती है हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो की हेल्प से। इसका जो सिंबल है वो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस वन, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? रो, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होता है? देखिए बेसिकली आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे। जो रेजिस्टेंस है आप कैसे जनरली फाइंड आउट करते थे, या कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता था? बेसिकली अगर आप ये एक मेटालिक वायर ले रहे हो, आपको पता है उस मेटालिक वायर में ये डिस्टेंस क्या होता था? L, और ये जो आपके पास क्या है ये, दैट इज अ एरिया। किस चीज़ का? ये मेटालिक रोड का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और दैट इज अ डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको पता है जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ये आपको ऑलरेडी पता है कि इन फैक्टर्स पे क्या है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट वायर है, अगर हमें उसमें कैलकुलेट करना है तो रेजिस्टेंस पे दो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं बेसिकली। जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। क्लियर? तो जब आप इसको कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ अपॉन एरिया। इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या आ जाता है? रो, दैट इज L अपॉन A, एंड दिस रो इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी और यू कैन ऑल्सो से द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब इस रो को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी? देखिए इस रो को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? AR अपॉन में L। क्लियर? तो यहाँ से रो क्या आ गया? दैट इज एरिया मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस अपॉन में लेंथ। क्लियर? अब अगर मैं बात कर रही हूँ कि मुझे क्या निकालना है, ये जनरली रो निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी? लेट कर लेती हूँ, इफ नहीं लिखती लेट, ठीक है। मैंने क्या मान लिया? एरिया क्या है आपके पास? दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट करके चल रही हूँ कि सपोज एरिया क्या है मेरे पास? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ क्या मान ली मैंने? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से वॉल्यूम क्या होता है? दैट इज एरिया इंटू लेंथ। एरिया की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर। क्या आ गया वॉल्यूम? दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो रो किसके इक्वल निकल आया? दैट इज रेजिस्टेंस के। तो रो किसके इक्वल निकल आया? रेजिस्टेंस के। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो? सो रेजिस्टेंस ऑफर टू ऑल द आयंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन, कितने में प्रेजेंट था ये? दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। कैसे? देखो ये मैंने क्या ले लिए? 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, ठीक है। वो क्या कह रहा है?
इन दो इलेक्ट्रोड का क्या है, क्योंकि आप जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पढ़ते हो वो किस में पढ़ रहे हो, जनरली इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में पढ़ रहे हो। तो ये जो दो इलेक्ट्रोड है, ये ध्यान रखना, रेजिस्टेंस हमेशा हम मेटालिक इलेक्ट्रोड में फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया कि जो रेजिस्टेंस आप स्पेसिफिक वैल्यू दे रहे हो, ठीक है, तो वो हम किस में कैलकुलेट करेंगे, जनरली इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर क्या है, दो इलेक्ट्रोड डिप किए हुए हैं, सपोज मैंने वो क्या ले लिए, दो इलेक्ट्रोड ले लिए, ठीक है। अब ये दो इलेक्ट्रोड है, वो क्या कह रहा है, ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना कह रहा है, वो लेंथ है, मतलब L है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या मान लिया, L। जैसे रेजिस्टेंस आपके पास मेटालिक वायर में आप कह रहे थे कि ये एक रोड है, इसमें क्या है, ये डिस्टेंस क्या है L, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है A। तो यहाँ पर भी आपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में जब आप इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले रहे हो, उसमें दो इलेक्ट्रोड है, तो वो कह रहा है कि उन दो इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, L, और इनका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या मान लिया, A। क्लियर। अब ये लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और एरिया क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो अगर मैं इसको जोड़ दूँ इस तरीके से, थोड़ा सा ठीक जोड़ना, ठीक है, इस तरीके से, तो क्या बन गया, ये क्यूब बन गया, और क्यूब डेट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। आ रही है बस समझ। तो मतलब क्या है, इसके अंदर ये जो आयंस पड़े होंगे, तो डैट इज अ आयंस, क्योंकि ये क्या इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स के आसपास क्या पड़े हैं, यहाँ पर आयंस पड़े हुए हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। तो ये जो आयंस पड़े होंगे, जो उनको रेजिस्टेंस ऑफर होगा वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में होगा। मतलब ये हमने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, इसको जो हम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं वो क्या होगा आपके पास, डैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। समझ आ रही है बात। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, स्पेसिफिक हो गया ना कि सिर्फ आपने इतने में ही देखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना, और वो कितना है, डैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, इतनी बात कर लोगे। अब देखो यहाँ से अगर मुझे इसके यूनिट्स निकालने हैं तो मैं कैसे निकाल लूँगी। अब आपको पता चल गया कि रो क्या है आपके पास, देखिए बेटा आ रहा है इधर, रो क्या है आपके पास, दैट इज एरिया को अगर मैं यहाँ पर स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, चलो ए से ही अब मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ए आर अपॉन में एल। यहाँ पर एरिया के यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ के, रेजिस्टेंस के, ओम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, ओम सेंटीमीटर। और अगर आप इस लेंथ को या एरिया को मीटर में ले रहे हो तो यूनिट क्या हो जाएंगे, ओम मीटर हो जाएंगे। समझ आ रही है बात, क्लियर है। तो इसके यूनिट्स क्या हो गए, ओम सेंटीमीटर। क्लियर करो नोट डाउन। किसके यूनिट है ये, रेजिस्टिविटी के या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के, ठीक है। आप रेजिस्टिविटी की अनदर डेफिनेशन क्या बता सकते हो, पता है कि आपके पास जो रेजिस्टिविटी थी वो किसके इक्वल थी, रेजिस्टेंस के, और ये कब थी, जब आपके पास एरिया क्या हो रहा था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ क्या हो रही थी 1 सेंटीमीटर। तो इसको रेजिस्टिविटी को और मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, इट मे बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चाहे आप ये डेफिनेशन लिखो चाहे आप जो पहले बताई थी वो लिखो। ठीक है, कि रेजिस्टेंस हम ऑफर कर रहे हैं सारे के सारे आयंस को इन एन इलेक्ट्रोलाइट, कब ऑफर कर रहे हैं, जब हम उसको कितने में ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक, नेक्स्ट है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस हमने बात करी थी कि जनरली दैट इज जस्ट अपोजिट टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता था, जनरली क्या करता था, रुकावट पैदा करता था किसमें, करंट फ्लो करने में। ठीक है, और कंडक्टेंस क्या होता है, ये बड़ा आसानी से क्या कर सकता है, करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, इट इज़ द एज विद विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो दैट इज जस्ट अपोजिट टू रेजिस्टेंस। और कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसकी हेल्प से, जी की हेल्प से। ठीक है, वैसे मैंने नोट्स में सी की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रखा है, लेकिन आपकी बुक में जी की हेल्प से कर रखा है, तो अभी मैं आपको जी की हेल्प से करा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आप रिप्रेजेंट करने को सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, कंडक्टेंस को मैं यहाँ किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जी से। और आप कैसे इसको लिख सकते हो, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो जी किसके इक्वल हो गया, 1/r के। ठीक है, तो दैट इज द कंडक्टेंस। क्लियर। अब इसी में बात आती है किसकी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की या फिर कंडक्टिविटी की। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसकी हेल्प से, कापा की हेल्प से। ठीक है, आपने पढ़ा था रो क्या होता है, दैट इज रो, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसके इक्वल था आपके पास, आपको पता है
R इंटू ए अपॉन एल, यही था स्पेसिफिक क्या चीज़, रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होती है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब इसका रेसिप्रोकल करना है आपने, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर आप क्या बोल सकते हो, कंडक्टिविटी, दैट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ कापा। कापा क्या हो जाएगा, 1/ρ हो गया। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पुट करो, कापा इज इक्वल टू 1/ρ, 1/ρ की वैल्यू कितनी आ गई, RA अपॉन एल। जब इसको सॉल्व करोगे एल ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ गया, RA। तो अब यहाँ से एक नई टर्म निकल के आती है आपके पास, जो आपके पास L अपॉन ए होता है, दैट इज L अपॉन ए, दैट इज द सेल कांस्टेंट, ठीक है। और उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ किसकी हेल्प से, G स्टार की हेल्प से। ऊपर मैंने क्या लगाया हुआ है, स्टार। तो ये क्या है, दैट इज सेल कांस्टेंट अपॉन में R इज द रेजिस्टेंस, क्लियर। और आपको पता है 1/R किसके इक्वल होता है, आपको पता है दैट इज कंडक्टेंस, मतलब G किसके इक्वल है, 1/R के। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो G स्टार इंटू G। अब तो ये स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस है वो किसके इक्वल हुआ, दैट इज सेल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स कंडक्टेंस। आ रही बात समझ, क्लियर है। तो आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, दैट इज सेल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स कंडक्टेंस। तो दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और यू कैन से कंडक्टिविटी, क्लियर। इसमें भी आप सेम केस लिख सकते हो। अगर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को हम वहाँ पे कैसे ले रहे थे, जनरली क्या ऑफर कर रहे थे, अगर आप एरिया क्या ले लो यहाँ से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ कितनी ले लो 1 सेंटीमीटर, तो कंडक्टेंस कितना होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, सीधी सी बात है ना। 1/R आ गया, 1/R क्या है, कंडक्टेंस, तो वो कितना होगा आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब में, वो क्या होगा आपके पास कंडक्टेंस होगा। वहाँ पे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर टू ऑल द आयंस विच आर प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, कंडक्टेंस ऑफर टू दैट आयंस विच आर प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर आप बोल सकते हो कंडक्टिविटी, क्लियर है। आप इसके यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ जरा। ये है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है, लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ के यूनिट एरिया के सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके यूनिट्स निकालने हैं, इसके यहाँ पर आपने यूनिट्स नहीं निकाले, यहाँ पर यूनिट निकाल लो पहले कंडक्टेंस के। 1/R मतलब 1/ओम, तो यूनिट क्या निकल आए, ओम इनवर्स। या फिर इसको रिप्रेजेंट करते हो किसकी हेल्प से, इस सिंबल की हेल्प से, ओम इनवर्स। या फिर इसका एक और नेम होता है ओम इनवर्स, इसको उल्टा कर दो MHO, दैट इज महो, ठीक है। और इन SI यूनिट बड़ा फेमस यूनिट है इसका, SI में हम डालते हैं सीमेंस, ठीक है, इस तरीके से, दैट इज सीमेंस, क्लियर। आ रही बात समझ। तो इसकी यूनिट निकालो अब, सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इसके यूनिट्स क्या हैं, दैट इज ओम इनवर्स। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, तो क्या यूनिट आ गए, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और क्या यूनिट बन सकते हैं इसके बताओ जरा, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि ओम इनवर्स के SI यूनिट्स क्या हैं, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, क्लियर करो। नेक्स्ट देखिए मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा m की हेल्प से, ठीक है, दैट इज द लैम्बडा और दैट इज द स्मॉल m, ठीक है। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि ये जो हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसका वॉल्यूम जो है उसमें कितना आपके पास होना चाहिए आयन का, दैट इज 1 मोल, ठीक है। मतलब जो ये हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वॉल्यूम में कितने आयंस होने चाहिए, 1 मोल ऑफ आयंस, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि जैसे हम स्पेसिफाई करते थे कि अगर आपके पास इन 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, L है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A है, तो वॉल्यूम कितना बन गया, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। और आपको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, दैट इज 1 ml के। मतलब अगर ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं, और ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको पता चल गया कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम स्पेसिफाइड हो गया, तो कंडक्टेंस भी क्या होगी
स्पेसिफाइड होगी। कंडक्टेंस का मतलब कर रहे हो, पता है ना क्या होता है कंडक्टेंस, इज ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो उसकी जब कंडक्टेंस स्पेसिफाइड होगी तो मतलब क्या है, वो क्या कहलाएगी, कंडक्टिविटी, या फिर क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो उसके अंदर कितने आयंस, मतलब कितने का मतलब क्या है, अगर उसके अंदर 1 मोल ऑफ आयंस प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। समझ आ रही है बात। अगर ये वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ये हमारा वॉल्यूम स्पेसिफाइड हो गया। वॉल्यूम स्पेसिफाइड होने का मतलब क्या, हमारे पास क्या फिक्स होगी, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस स्पेसिफाई होगी, कंडक्टेंस स्पेसिफाइड होगी, स्पेसिफाइड कंडक्टेंस मतलब क्या है, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ कंडक्टिविटी। तो मतलब वहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, कंडक्टिविटी आ गई। और वो क्या कह रहा है, इस वॉल्यूम के अंदर अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। अब वो देखो कैसे, द कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल ऑफ द आयंस which are present in that volume which contains 1 mole of an electrolyte। मतलब अगर इस वॉल्यूम के अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या 1 मोल ऑफ आयंस प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टेंस। बट ये जो वॉल्यूम होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, स्पेसिफाइड होना चाहिए। स्पेसिफाइड कैसे आएगा, आपको पता है एरिया आप ले रहे हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ क्या ले रहे हो 1 सेंटीमीटर की, तो उसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम स्पेसिफाइड हो गया तो कंडक्टेंस स्पेसिफाइड होगी, कंडक्टेंस स्पेसिफाइड होगी तो हम कह सकते हैं कि उस स्पेसिफाइड कंडक्टेंस के दौरान अगर उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयंस का वॉल्यूम कितना है 1 मोल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर। नेक्स्ट, मोलर कंडक्टिविटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, द रेशियो ऑफ द कंडक्टिविटी टू द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आपको पता है, आप कैसे लिख सकते हो, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर। तो यहाँ पर अगर मैं डालूँ मोल पर लीटर, लीटर कहाँ चला गया ऊपर, और लीटर को अगर आपको कन्वर्ट करना है ml में तो आप क्या लिख सकती हूँ, कापा अपॉन में मोल इनटू लीटर को मैं क्या लिख सकती हूँ 1000 ml लिख सकती हूँ ना। आपको पता है 1 लीटर में क्या होता है 1000 ml होते हैं। अरे बस समझ क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर जो वॉल्यूम देख रहे हो वो किस में है, ml में है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में आप वॉल्यूम चेक कर रहे हो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल है 1 ml के। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, यहाँ से लीटर को मैंने क्या लिख दिया 1000 ml। तो यहाँ से क्या आपके पास मोलर कंडक्टिविटी क्या आ गई, कापा इंटू 1000 अपॉन दैट इज अ मोलैरिटी। और मोलैरिटी को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, m से, क्योंकि आपको पता है मोल्स पर लीटर दैट इज ऑल्सो नोन एज अ मोलैरिटी। तो मैंने इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, मोलैरिटी से। तो ये किसके फॉर्मूला बन गया आपके पास, मोलर कंडक्टिविटी का। आ रही बस समझ, क्लियर है, कर लोगे। चलो नोट डाउन करो फटाफट। चलो इसके यूनिट्स बताओ, यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। कापा के क्या यूनिट्स होते हैं, अभी मैंने पीछे बताए हैं कैलकुलेट करने। हाँ, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू 1000 अपॉन में मोलैरिटी के यूनिट्स मोल, ml भी डाल सकते हो और यहाँ पर क्या डाल दो आप, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ओम -3 कितना आ गया, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में मोल। और इसी यूनिट को आप क्या लिख सकते हो, ओम इनवर्स किसके इक्वल है, साइमन के, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में मोल। ठीक है, तो ये यूनिट्स आ गए। यूनिट्स की हेल्प से अगर आपको क्वेश्चन में यूनिट्स दे रखे हो तो आपको पता चल जाता है बेसिकली कि क्या गिवन है। क्लियर है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।